सभा चुनाव की शुरुआत शुरू होते ही जिला निर्वाचन विभाग भी सतर्क हो गया है। जहां अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं, वहीं आज इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया। इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग में करौली और मुरैना यानी कि एमपी राज्य के मुरैना जिले के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें मुरैना जिला कलेक्टर अंकित कुमार अस्थाना, करौली जिला कलेक्टर अंकित कुमार चीन, करौली एसपी ममता गुप्ता, एडीएम निशु कुमार अग्निहोत्री और मुरैना के एसपी शामिल रहे। बैठक में निर्णय किया गया कि चुनाव के 7 दिन पहले बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। साथ ही चुनावों में आपराधिक भूमि में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बॉर्डर पर से आने वाले लोगों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और ईमानदार रूप से संपन्न हो, इस पर अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देने की मांग को लेकर पशु चिकित्सकों का धरना आज 7वें दिन भी रहा जारी। धरने पर बैठे चिकित्सकों ने बताया कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देने की मांग को लेकर वे काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही है, जिसके चलते उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो उनका धरना निरंतर जारी रहेगा। पशु चिकित्सकों ने कहा कि अगर राजस्थान सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो उनका धरना निरंतर जारी रहेगा, जिसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी और वे अपने आंदोलन को तेज करेंगे। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देने की मांग को लेकर पशु चिकित्सकों का धरना आज सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो यह चिंता का विषय है। सोशल मीडिया पर नौनिहालों का ज्यादा समय बिताना आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बालोतरा के समदड़ी रोड इलाके में एक घर में 15 माह पूर्व नकबजनी की वारदात हुई थी। बालोतरा थाना अधिकारी उगम राज सोनी के नेतृत्व में जब पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की तो सामने आया कि आरोपी ने पहले इंस्टाग्राम पर घर की नाबालिग से दोस्ती की थी और बाद में ब्लैकमेल कर घर की जानकारी ली और रात को नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। आरोपी से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि चोरी किए गए गहनों को उसने बैंक में रखकर लोन लिया और उसकी राशि शौक मौज में उड़ा दी। अब बालोतरा पुलिस आरोपी और उसके एक सहयोगी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रही है। साथ ही गहनों के भी रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गंगानगर के दयानंद मार्ग स्थित विशाल साड़ी सेंटर की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। श्री गंगानगर के दयानंद मार्ग स्थित एक साड़ी शॉप की तीसरी मंजिल पर एसी के आउटडोर और सोलर पैनल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। रविवार की छुट्टी होने के कारण दुकानें आसपास की बंद थी, जिसके बाद राहगीरों के द्वारा दुकान मालिक को सूचना दी गई। दुकान मालिक है जो मौके पर पहुंचा और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग तीसरी मंजिल पर होने के कारण दमकल कर्मचारियों को भी आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र और दमकल की 2 गाड़ियों से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। किशनगढ़ के गुजरवाड़ा इलाके के लोग पिछले 2 सालों से सीवरेज का दंश झेल रहे थे। ऐसे में अल सुबह आई बारिश ने इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। तेज बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। शहर के अराई रोड स्थित गुजरवाड़ा में पहले ही सीवरेज के दूषित पानी के बहाव में नारकीय जीवन जी रहे बाशिंदों के लिए बाढ़ जैसे हालात बन गए। बीते कुछ दिनों से किशनगढ़ उपखंड में मानसून की बारिश पर ब्रेक लगा था। बीते कुछ दिनों से तीखी धूप के साथ उमस क्षेत्रवासियों को हलकान किए हुए थी। हाल ही में मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में पैदा हुए कम दबाव के क्षेत्र को लेकर अजमेर संभाग में तेज बारिश का अलर्ट दिया था। इसी अलर्ट के अनुसार रविवार अल सुबह 4:30 बजे एकाएक मौसम बिगड़ गया। आसमान बादलों से घिर गया और बिजलियां कड़कने लगी। लगभग 5 बजे एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई। लगभग आधे पौन घंटे बारिश से शहर पानी पानी हो गया। बारिश के पानी का सबसे बड़ा खामियाजा अराई रोड स्थित गुजरवाड़ा के बाशिंदों को उठाना पड़ा। खबर चलने के बाद आखिरकार गहरी नींद में सोई नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। के दौसा जिले के महुआ कस्बे में एक लोक परिवहन चालक की लापरवाही ने 5 जिंदगियां छीन ली। मिली जानकारी के अनुसार महुआ से हिंडौन जा रही लोक परिवहन बस के चालक ने ओवरटेक के चक्कर में सड़क किनारे खड़े एक टेम्पो में टक्कर मारी, जिससे टेम्पो में सवार एक महिला सहित चालक की मौके पर मौत हुई। वहीं उस रफ्तार का कहर यहीं नहीं रुका। उसके बाद सड़क किनारे चल रहे कैला देवी पदयात्रियों को भी उक्त चालक ने कुचलते हुए आगे भाग गया, जिसमें पदयात्रियों में एक 1.5 साल का मासूम
और 2 पदयात्रियों की मौके पर ही मौत हुई है। उक्त घटना में 5 जनों की दर्दनाक मौके पर मौत हुई और 6 जनों को गंभीर हालत में महुआ अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 2 घायलों को अति चिंताजनक हालत होने के कारण जयपुर रेफर किया गया। उक्त रफ्तार और दर्दनाक हादसे की सूचना पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ महुआ अस्पताल में जमा हो गई। वहीं उक्त हादसे पर लोगों ने प्राइवेट बस संचालकों के प्रति काफ़ी रोष व्यक्त किया है कि जो कि सवारियों को उठाने के चक्कर में तेज रफ्तार से लोगों को इस तरह के हादसे का शिकार करते रहते हैं। राज्य के तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने बयाना के श्री झीलका बाड़ा मंदिर में कैला माता के दर्शन किए और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग हीरादास स्थित चौधरी मैरिज होम पहुंचे, जहां उन्होंने कोली समाज जागृति संस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कोली समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सेवर स्थित टेक्नोलॉजी पार्क में पहुंचकर राष्ट्रीय मीणा महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बाद में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग गुलाल कुंड मोहल्ला पहुंचे, जहां शिव मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने श्री भूरी सिंह व्यायामशाला पहुंचकर भरतपुर के विधायक रहे स्वर्गीय आरपी शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही आम जन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनकर समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। आगामी 3 महीने के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पाली जिले को एक बार फिर से गढ़ बनाने के लिए कैसे विधानसभा 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली जिले को कई बड़ी सौगातें दी है, जिसमें मुख्य रूप से जवाई पुणे भरण योजना और पाली को संभाग बनाया और कई ऐसी योजना मुख्यमंत्री ने लागू की थी इस बार, जैसे महंगाई राहत कैंप और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को जो राहत दी थी उसका प्रसार करने के लिए जन सेवा संकल्प यात्रा पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में 26 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा तैयारियों में जुटे हैं। ये यात्रा पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक प्रसार सरकार की जो योजना का प्रचार करने को लेकर जो यात्रा निकाली जा रही है, उसको लेकर कार्यकर्ता और आम जन में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देवजूलनी एकादशी के मौके पर प्रदेश में लगने वाले मेलों में दूसरे नंबर पर शुमार है राजसमंद के गढ़बोर का मेला। कल होने वाले इस आयोजन को लेकर आज समस्त तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कल राजसमंद के गढ़बोर में देवजूलनी एकादशी का मेला आयोजित किया जाएगा। परंपरा अनुसार मंदिर से स्वर्ण विमान में ठाकुर जी को बिठाकर शाही सवारी निकाली जाएगी, जो दूध तलाई पहुंचकर संपन्न होगी। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी रहेगी। प्रदेश में लगने वाले देवजूलनी एकादशी के मेलों में यह मेला दूसरे नंबर पर शुमार है। कल आयोजित होने वाले इस मेले की तैयारियों को लेकर पूरे कस्बे के चारों ओर द्वारों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जबकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर नजर बनाए रखेंगे। बाड़ी पुलिस ने कांवड़ियों के साथ हुई लूट के मामले को महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों से लूटी गई मोटरसाइकिल व मोबाइल को बरामद कर लिया है। बाड़ी थाना पुलिस ने बताया है कि बीती रात कल सोरो गंगा जी से कावड़ लेकर सरमथुरा जा रहे कावड़ियों के साथ बाड़ी बाईपास पर लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को महज कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लूटी हुई मोटरसाइकिल व मोबाइल व 2000 रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और भी वारदातों का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है नागौर जिले के खिंवसर थाना क्षेत्र के बिरलोका से, जहां चोरों ने एटीएम को ही उखाड़ लिया है। बताया जा रहा है कि एसबीआई का यह एटीएम है और इसमें लगभग हमारे सूत्रों के अनुसार 30 लाख रुपए की राशि। बिरलोका के ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी सूचना खिंवसर थाना पुलिस में दी। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी सत्यनारायण चौधरी
ने पड़ताल शुरू की। आसपास के जो सीसीटीवी है फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। वहीं जानकारी मिलने पर नागौर सीओ ओम प्रकाश गोदारा भी मौके पर पहुंचे और मातहतों को निर्देश देते हुए नाकाबंदी करवाई। निश्चित रूप से एटीएम उखाड़ ले जाना एक बड़ी वारदात है। वहीं सुने क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में एटीएम का इस तरीके से खुला छोड़ जाना चिंता का विषय है। सिक्योरिटी पर बैंकों का ध्यान नहीं होना कहीं न कहीं यह भी इसका एक कारण है। पुलिस सक्रिय है, नाकेबंदी कर रही है, सीडीआर संभाल रही है और क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का दावा है शीघ्र ही इसका खुलासा करेंगे। दीग जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने अपराधियों व गौ तस्करों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया है। पहाड़ी थानाधिकारी राम अवतार मीणा ने कामा व पहाड़ी पुलिस सर्किल के विभिन्न थानों की पुलिस को साथ लेकर गांव कनवाड़ी, धीमरी व घाटमीका में दबिश देकर विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 जनों को शांति भंग के आरोप में भी गिरफ्तार किया है। पहाड़ी थानाधिकारी राम अवतार मीणा ने बताया कि गत दिनों गौ तस्करी की सूचना पर पहाड़ी थाना पुलिस द्वारा गांव घाटमीका में दबिश दी गई थी। इस दौरान कुख्यात गौ तस्कर हासम उर्फ काड़ामेव अपने साथियों के साथ पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया था। इस मामले में गांव घाटमीका निवासी नमीस और निम्मामेव को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गांव घाटमीका से ही हत्या के प्रयास व पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में 5 साल से फरार चल रहे आयत मेव को भी गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि 4 अन्य पकड़े गए आरोपियों से भी पूछताछ जारी है, उनके मुकदमों की जांच की जा रही है। हम आपको बता दें कि गत दिनों पहाड़ी पुलिस द्वारा गौ तस्करों की तलाश में गांव घाटमीका में दबिश दी गई थी। तब हासम मेव नाम का गौ तस्कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया था। पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। चूरू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लोडेड हथियार भी किए जब्त। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने दी जानकारी। चूरू जिला पुलिस की ओर से आज बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे लोडेड हथियार जब्त किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुधवाखारा थाना पुलिस के एसएचओ अलका विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर पूरी टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनसे लोडेड हथियार और अन्य जो सामान है वो जब्त किया है। एसपी ने बताया कि उक्त बदमाश किसी बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी श्रवण सिंह सोढ़ा बीकानेर से ताल्लुक रखता है और उसके नाम से गैंग भी संचालित है। पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है और जल्द ही इस मामले में और ज्यादा खुलासा करेगी। बदमाश आरोपियों को पुलिस ने तारानगर कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको पीसी रिमांड पर लेने की बात सामने आई है। एनपीए की मांगों को लेकर पशुपालन विभाग के कार्मिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जहां आज पशुपालन विभाग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। पशुपालन विभाग के कार्मिकों की हड़ताल से पशुपालक परेशान है, चिंतित है। अब इंतजार ये है कि कब तक इनकी हड़ताल पूरी हो पाती है। नीम का थाना जिले के अजीतगढ़ ग्राम पंचायत समिति जुगराजपुरा में आज स्वराज फाउंडेशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय भक्ति संगम महोत्सव के अंतर्गत विशाल प्रतिभा सम्मान समारोह एवं भंडारे का आयोजन किया गया। अजीतगढ़ के जुगराजपुरा में हुए कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। बोर्ड परीक्षाओं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक लाने वाले प्रतिभाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को भी सम्मानित किया गया। स्वराज फाउंडेशन के चेयरमैन नेकी महाराज ने बताया कि आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनीता बैसला रही। वहीं दूसरी ओर करीब 837 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े तमाम ठेकाकर्मी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है और अब तमाम जो ठेकाकर्मी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से अस्पतालों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ चरमरा गई हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो ठेकाकर्मी हैं उनका खौफ इतना है अस्पताल प्रशासन में कि पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में काम करवाया जा रहा है। कोटा के सरकारी अस्पतालों में ठेका कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसके चलते सफाई कर्मियों के लिए अलग से कर्मचारियों को बुलाकर सफाई का काम करवाया जा रहा है। हड़ताल के चलते विरोध को देखते हुए सफाई कर्मचारियों ने पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में सफाई की। 3 दिन से ठेकाकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कोटा में करीब 1500 कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल कर रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में पर्ची काउंटर से लेकर जांच लैब तक में दिक्कत आने लगी है। तो आपको ये भी बता दें कि कर्मचारियों ने चेतावनी दे दी है कि 28 सितंबर तक या तो ठेका प्रथा को खत्म किया जाए, वरना 29 सितंबर
को जयपुर में शहीद स्मारक पर सभी लोग मिलकर पूरे राजस्थान से कर्मचारी जुटेंगे और वहां पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। झालावाड़ जिले के कालीसिंध बांध के कैचमेंट एरिया में मछली पकड़ने गए लापता युवक का दूसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार जरेल निवासी युवक जीतू कंजर पिपलाद के समीप नदी में अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए गया था। इसी दौरान नाव से पैर फिसल जाने से वह नदी में डूब गया और लापता हो गया। वहीं एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम इंचार्ज अमी लाल और सदर थाना अधिकारी विजय सिंह द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पिपलोद स्थित कालीसिंध नदी में मछली पकड़ने वाले सक्रिय रहते हैं, जिसके चलते आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। डीडवाना कुचामन जिले के निमोद गांव के पास मेगा हाईवे पर आज अल सुबह एक ट्रेलर और ट्रक की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों ही ट्रकों के केबिन में आग लग गई, जिसके कारण एक ड्राइवर की केबिन में ही जलकर मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक खलासी ने तो झुलसी हुई हालत में कूदकर जान बचाई, वहीं दूसरा घायल हो गया था। जानकारी के अनुसार आज अल सुबह नींद की झपकी आने की वजह से 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत हो गई थी और भिड़ंत के साथ ही दोनों में आग लग गई। आग लगने के साथ ही एक ड्राइवर केबिन में फंस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं उसके साथ में बैठा खलासी कूदकर जान बचाने में कामयाब रहा। वहीं दूसरे ट्रक में बैठा ड्राइवर भी जलते हुए केबिन से कूदकर उसने भी जान बचाई। जानकारी के अनुसार मौलासर पुलिस मौके पे पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दमकल को सूचना दी गई थी, लेकिन अल सुबह का टाइम होने की वजह से दमकल के पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी और तब तक दोनों ही ट्रकों के केबिन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुके थे। ट्रक में मारा गया ड्राइवर केकड़ी जिले के भिनाय तहसील का सुरेंद्र पाल सिंह बताया जा रहा है और घायलों का इलाज कुचामन में चल रहा है, जो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अजमेर से खबर सामने आ रही है। सड़कों पर गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक लग्जरी कार का हादसा डिवाइडर से टकराकर हुआ, जिसके कारण सड़कों पर जाम लग गया और पुलिस को इस तमाम हादसे की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। डूंगरपुर जिले में सड़क के किनारे बस का इंतजार कर रही महिला को एक जीप ने आकर टक्कर मार दी। महिला बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन ऐसे में तेज रफ्तार जीप ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। दोड़ा थानाधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि सडली गांव निवासी 48 वर्षीय सविता आहारी कल शनिवार को हड़मतिया जाने के लिए निकली थी। बटीगड़ा मोड़ पर वो सड़क किनारे खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। उसी समय एक तेज रफ्तार जीप आई और जीप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद ड्राइवर जीप लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने उसे गंभीर हालत में पुनाली अस्पताल लेकर गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर डूंगरपुर के लिए उसे रेफर कर दिया गया। इस पर डूंगरपुर अस्पताल ले जाते समय उसी रास्ते में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन अब महिला के पति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। अजमेर में वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस कप्तान चुनाराम जाट के निर्देश पर गठित कृष्णगंज थाना पुलिस की टीम को वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्किल इंस्पेक्टर रविंद्र खींची ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नागौर निवासी हितेश लामरोड को शक के आधार पर पकड़ा गया और उससे पूछताछ की तो वह पुलिस के आगे टूट गया। किशोर उम्र के बालकों को उनके शौक मौज पूरा करने के लिए चोरी जैसे घिनौने काम में शामिल कर लिया। 4 बालकों की गैंग बनाकर सरगना हितेश ने कृष्णगंज थाना क्षेत्र से ही एक मोटरसाइकिल सहित 4 स्कूटी चुरा ली। चुराए गए वाहनों के पार्ट और पूरे वाहनों को बेचने के गोरख धंधे को जलाकर बालकों के शौक मौज पूरे करने लगा। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने इस गोरख धंधे को अंजाम देने वाले को दबोचा और वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने हितेश को गिरफ्तार किया, जबकि इसके साथ अपराध में शामिल 4 बालकों को निरुद्ध किया गया। पुलिस के हत्थे चढ़ी इस गैंग से पुलिस को कई और अन्य राज खुलने की संभावना है। माना यह भी जा रहा है कि इस चोर गिरोह से कई और वाहनों के भी बरामद होने की संभावना है। राजस्थान डाक परिमंडल की ओर से 15वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी राजपैक्स 2023 का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में देश के प्रसिद्ध फिलेटलिस्टों द्वारा देश विदेश की दुर्लभ एवं मशहूर डाक टिकटें आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेंगी, जिनमें प्रमुख रूप से 1854 में ब्रिटिश
इंडिया द्वारा जारी प्रथम डाक टिकट, भारतीय राज्यों के डाक टिकट, चांदी व सिल्क पर जारी डाक टिकट, सुगंधित डाक टिकट इस प्रदर्शनी का हिस्सा होंगी। देश के हर एक प्रांत से फिलेटलिस्ट इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। राजपैक्स 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शनी लगाने वाले व्यक्तियों को डाक विभाग की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी जयपुर से राजस्थान के विधानसभा चुनावों का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी जयपुर के दादिया में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की इस जनसभा में हाल ही में संसद में पारित हुए महिलाओं के 33% आरक्षण की झलक देखने को मिलेगी। सभा का संचालन से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को बीजेपी से जुड़ी तमाम महिलाएं संभालेंगी। साथ ही पीएम मोदी का पुष्प वर्षा से स्वागत भी करेगी। राजधानी जयपुर में पीएम मोदी की इस रैली को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी है, तो वहीं पीएम मोदी राजस्थान के चुनावों का एक नया एजेंडा सेट करेंगे। राघव और परिणीति विवाह बंधन में बंध चुके हैं। इसी के साथ लेक सिटी उदयपुर एक और शादी का गवाह बन चुका है। कल से चल रही शादी की कई सारी जो रस्में थी, उसके बाद कुछ ही देर पहले शादी की जो रस्में हैं वो संपन्न हुई है। दोपहर में जहां बारात लेकर राघव परिणीति से शादी करने के लिए वोट में अपने बारातियों के साथ आए थे, तो वहीं उनका शानदार स्वागत राजस्थानी और पंजाबी दोनों तरीकों से किया गया, जिसके बाद वरमाला के कार्यक्रम हुए और वहीं गणेश जी को सबसे पहले उनकी स्तुति करने के बाद में आगे मंडप की ओर रवाना हुए और फिर फेरों की सभी जो रीति रिवाज थे वो पूरे किए गए। उदयपुर की खूबसूरती ही ऐसी है कि यहाँ पर कई रॉयल वेडिंग पहले भी हो चुकी है और जितनी भी बड़ी शादियाँ होती है, शाही शादियाँ होती है, उसके लिए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर को ही चुना जाता है। और इस बार राघव और परिणीति की यह डेस्टिनेशन वेडिंग कई सालों तक याद रखी जाएगी। और उसी के साथ में जिस तरीके से राघव और परिणीति ने यहाँ पर 7 जन्मों में बंधने के लिए फेरे लिए हैं, ये उनकी मेमोरीज में हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे। लंबा इंतजार हुआ खत्म। जयपुर से उदयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का आज हुआ उद्घाटन। वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर उदयपुर का उद्घाटन आज उदयपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन में जुड़े। देशवासियों को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर उदयपुर समेत 9 वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, रेलवे अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई, वैसे ही रेलवे स्टेशन पर वंदे मातरम गूंज उठा। कई जनप्रतिनिधि ट्रेन के साथ रवाना हुए अलग अलग स्टेशनों पर इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। नागौर में आज बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा लाच की ढाणी के पास हुआ। हादसा इतना गंभीर था, कैंपर और बोलेरो की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। घायलों को अजमेर रेफर किया गया है। अब बात उस भाषा की जिस भाषा में भगवान विष्णु के 8वें अवतार ने लोरियां सुनी, रास गीत गाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की मातृभाषा ब्रजभाषा की। ब्रजभाषा के साहित्य कोश में समृद्धता आई है। डीग जिले के कामा में तीर्थराज विमल कुंड स्थित हरि कृपा आश्रम में ब्रजवाणी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के तत्वाधान में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्वामी चैतन्य हरिपुरी महाराज ने कामवन आलोक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में कामवन यानी कामा के ब्रज भाषाई साहित्यकारों की लेखनी का समावेश किया गया है। पुस्तक विमोचन के दौरान ब्रज भाषा के साहित्यकारगण, संस्था अध्यक्ष दुलीचंद लोढ़ा, संयोजक मुकुट बिहारी शर्मा और खेमराज मातुकी वाले रहे मौजूद।